Okay. Good evening, students. To all the online and offline students जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज से तकरीबन रात के भी हमारे 12 बज चुके हैं, जहां पर हम ऑर्गेनिक की क्लास लेने कल बैठे हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्लास 11th का टोटल बेसिक जो आप 12th में 11th में जो भी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, आप सारे स्टूडेंट, या ये जो ऑर्गेनिक की क्लास आपकी चल रही है, बिल्कुल टोटल आपका बेसिक क्लास चलेगी। तो आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बोर्ड में 95 प्लस लेने की उम्मीद से बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या फिर नीट क्रैक करने के लिए आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबका ऑर्गेनिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज से हम ऑर्गेनिक का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको टोटल बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और आप सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनेंगे बिल्कुल। बैक टू बैक क्लास होगी आपकी भी, ऑर्गेनिक चल रही केमिस्ट्री, इसके बाद आपको चलेगी फिजिक्स की। तो आज आप पूरी रात पढ़ेंगे यहाँ पर बैठ के, ध्यान सुनिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हमने कार्बन की कुछ चेन्स को देखा है। उन कार्बन की चेन्स को हमने अरेंज करके एक थोड़ी सी लाइन को समझा था। अगर आपको याद हो तो मैं रिकैप करता हूं। अगर मुझे किसी भी कार्बन चेन, ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी भी कार्बन चेन में एक कार्बन दिखाई देता है तो मैं इसे बोलता हूं मीथेन। क्या बोलता हूं? मीथेन। अगर 2 कार्बन दिखाई देते हैं तो उसे बोलते हैं इथेन। 3 कार्बन दिखाई देते हैं बोलते हैं प्रोपेन। 4 कार्बन तो ब्यूटेन। ध्यान से सुन। 5 कार्बन तो पेंटेन। 6 कार्बन हुए तो हेक्सेन। 7 कार्बन हुए तो हेप्टेन। 8 कार्बन हुए तो ऑक्टेन। 9 हुए तो नोनेन और 10 कार्बन हुए तो डेकेन। ये हमारी ऑर्गेनिक का एक ऐसा बेसिक है जो हमें टोटली बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी कार्बन चेन में एक कार्बन दिखाई देता है तो एक कार्बन वाली चेन को हम बोलते हैं मीथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और 11 को बोलते हैं अनडेकेन। क्या बोलते हैं? अनडेकेन। ध्यान से सुन। आप जितनी भी केमिस्ट्री की किताब लगा रहे हैं, चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लो, चाहे डीसी पांडे या फिजिक्स की लगा रहे हैं, या फिर आप कोई सी भी बुक लगा रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ से टोटल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक आप अगर नीट का एग्जाम कलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी समझना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? नोट करेंगे फटाफट। अब सुनिए, हमने ये भी समझा कि किसी भी कार्बन चेन में हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड हमने देखे। या तो हमें मिलेगा सिंगल बॉन्ड, या तो हमें मिलेगा डबल बॉन्ड, या तो हमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से सुन। या तो हमें मिलेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड मिला, सिंबल होता है ये, डबल बॉन्ड का होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का सिंबल हमारा होता है। यदि सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं एल्केन। और डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं हम एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन, डबल तो एल्कीन, ट्रिपल तो एल्काइन। इससे सिंपल सा बेसिक है। नेमिंग पर डायरेक्ट हम आएंगे, जो आपसे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जा चुका है, नीट के एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा आपसे। ध्यान से क्लियर? चलो नोट करें। ओके, चलिए फर्स्ट टॉपिक बनाएंगे। टॉपिक जनरल रूल्स फॉर नेमिंग के लिए जो आपके जनरल रूल्स आपको पढ़ने हैं वो काफी जरूरी रहेगा आपके लिए। ध्यान से सुनेंगे। वीडियो साफ नहीं आ रही है।
ओके, जनरल रूल्स फॉर यहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 100 रूल पढ़ेंगे, 100 या क्या 100 150 रूल पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ नेमिंग करने के लिए। आपको यदि कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो आपको 100 रूल पढ़ने हैं। अब अगर मैं एक एक रूल बैठवा के लिखवाऊं आपको, कहानी सुनवाऊं, तो होगी केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक ऐसी थी। आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको रूल अपने आप क्वेश्चन में आपको दिमाग में बैठेंगे, 100 के 100 रूल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, एक भी रूल आपके माइंड से स्लिप नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। करना क्या है आपको, जो आपको डेली कराया जाए यहाँ पर वो आपको डेली रिवाइज करना है। यदि आपको रात की क्लास ली जा रही है, आपको 12 बजे क्लास आपको दी जा रही है, देन यू हैव टू बी श्योर कि आप चीजों को सही से पढ़ें, चीजों को क्लियरिटी करें। क्लियर है? पहला रूल देखिए, हमारा नेमिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि जब भी आपको कोई भी कार्बन चेन मैं दूंगा, यदि मैं आपको कोई भी कार्बन चेन दे रहा हूं, सबसे पहला रूल मेरा ये है कि आपको वो कार्बन चेन, ध्यान सुनना, आपको वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है विच इज द लॉन्गेस्ट। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ध्यान सुनिए, यदि कोई भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए बोलो, सबसे पहला रूल मेरा ये है कि यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, ज्यादा। क्लियर? जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, वो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। तो पहला रूल तो यही है कि आपको वो कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है विच इज द लॉन्गेस्ट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक क्लियर? ये मेरी कार्बन चेन है। मैंने आपसे बोला ये कार्बन है, सारे कार्बन है। मैंने आपसे बोला कि भाई इस कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। मान लो मैं अगर सीधा सीधा गया, ध्यान सुना, अगर मैं सीधा सीधा गया तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन, 7 कार्बन। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 तो छोटी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो आप कोई सी भी ले लीजिए। मैंने मान लो स्ट्रेट लाइन ले ली। क्लियर हुआ? आपको पहला रूल क्या है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? चलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको मान ली भूल गए कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। मैंने आपसे क्या बोला, आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन काउंट करनी, जिसके अंदर ज्यादा वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7, स्टेट में कितने कार्बन, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इसमें तो 8 कार्बन आ गए, तो मेन चेन कौन सी बनेगी, ये, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वो बन जाएगी हमारी मेन चेन। क्या बन जाएगी, इसे हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। जो ये बची हुई कार्बन है आपकी, जो मेन चेन को छोड़कर जो बची हुई चेन्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड। क्लियर? ये हमारा मेन चेन, ये हमारा क्या है, साइड चेन। यहां तक क्लियर? नोट करेंगे फटाफट से। चलिए, ये तो आपको बताया कि अगर हम किसी भी कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है कि आप सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। एग्जांपल के ऊपर एक और एग्जांपल कितने बढ़िया सा, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास कार्बन चेन है। इस तरीके से करेंगे, यहां पर देखना ध्यान से, मैं आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो कौन सी होगी। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 1 2 3 4, छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है। अब क्या हुआ,
अब इसमें भी 7 कार्बन आ रहे हैं, सीधे में भी 7 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 7 कार्बन है और सीधे में भी 7 कार्बन है और इसमें भी 7 कार्बन है। तो जब भी आप ऐसी दुविधा में पड़ जाओ कि आपको सेम कार्बन मिल रहे हो दो चेन्स में, दो से ज्यादा चेन्स में, ध्यान से सुनना, जब भी आपको किसी भी कार्बन चेन में दो या दो से ज्यादा चेन में आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको वो चेन को सिलेक्ट करना है। आपको ध्यान सुना, आपको वो चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर साइड चेन ज्यादा है। ये रूल दूसरा है, रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहला रूल क्या था, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। दूसरा बोला अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो जिसके अंदर साइड चेन ज्यादा है वो हमारी मेन चेन बन जाएगी। तो अगर मैं मान लो ये वाली चेन को सिलेक्ट करता हूं, इस वाली को, इस वाली वन में सिलेक्ट कर, तो साइड चेन का मतलब है कि इस वाले कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये पूरी एक साइड चेन बनेगी, क्योंकि ये अकेला यही जॉइंट है ना, बाकी तो वो उसके अंदर जॉइंट है। तो ये क्या बनेगा, एक टोटल साइड चेन। ये भी क्या बनेगा, एक टोटल साइड चेन। तो इस वाली कार्बन चेन में कितने साइड चेन, एक दो, सिर्फ दो साइड चेन। लेकिन यदि मैं, ध्यान से सुन, लेकिन यदि मैं सिंपल ये स्ट्रेट वाली लेता हूं तो कितनी साइड चेन मिलेंगी, एक दो तीन चार। तो मैक्सिमम चेन साइड चेन किसके पास है, स्ट्रेट वाली पास। तो मेन चेन कौन बनेगा मेरा, ये, और ये सब क्या होंगे मेरे साइड चेन। यहां तक क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? नोट करें फटाफट। चलिए, ये तो बात हुई कि कौन सी कार्बन चेन लंबी है, कौन सी कार्बन चेन छोटी है। अगले रूल पर आते हैं, पोजीशन ऑफ साइड चेन। ध्यान से सुनना, अब रूल बढ़ते जाएंगे। साइड चेन को पोजीशन कैसे करनी है, आपको क्या पोजीशन देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, क्या देंगे। मान लो मैंने आपको एक कार्बन चेन दी इस तरीके से, इस तरीके से, ये मैंने आपको कार्बन चेन दी। अब ध्यान सुनना, जब भी आप हम नेमिंग वगैरह करेंगे, जब भी नेमिंग वगैरह करेंगे, तो हमें इन कार्बन को पोजीशन देना बहुत जरूरी है कि कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, फर्स्ट पर आ रहे हैं, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, किस पर आ रहे हैं। और वो जो कार्बन को पोजीशन देने का हमारे पास रूल होता है वो ये होता है कि आप काउंटिंग यहां से पहले, सबसे पहला रूल क्या है कि मेन चेन सिलेक्ट करो। मेन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मेन चेन कौन सी बनेगी, स्ट्रेट, इतना मुझे पता है। सबसे पहला रूल क्या है कि आप मेन चेन सिलेक्ट करो। आपने मेन चेन सिलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना, काउंटिंग करना। आप पोजीशन यहां से भी दे सकते हो और यहां से भी दे सकते हो। स्टार्टिंग मान लो, मान लो मैंने यहां से दी 1 2 3 4 5, ये कार्बन फिफ्थ पोजीशन पर 6 7, मैं आपने मान लो यहां से दी 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहां से नेमिंग दी, आपने यहां से काउंटिंग दी। क्लियर? अब देखते हैं, अब दो तरीके, एक ही चीज सही होगी ना, दो तो चीज सही हो नहीं सकती। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लो अगर काउंटिंग यहां से करता हूं इस तरफ से, तो फर्स्ट सेकंड, पहली कार्बन, मुझे पहली जो साइड चेन है वो कौन सी पोजीशन में मिलेगी, सेकंड पोजीशन। अगर मैं इधर से चलता हूं तो पहली कार्बन चेन मुझे कौन से नंबर पर मिलेगी, सेकंड नंबर पर। अगली कौन से नंबर पर मिलेगी, फिफ्थ पर। फिर अगली कौन से नंबर मिलेगी, फिफ्थ पे मिलेगी, फिर फिफ्थ पे मिलेगी। अगर मैं यहां से आता हूं तो पहली कार्बन चेन कौन सी मिलेगी, थर्ड नंबर पर। फिर दोबारा किस पे मिलेगी, थर्ड नंबर पर। फिर किस पे मिलेगी, सिक्स नंबर। यहां तक ले लो, पक्की बात, ठीक। अब क्या है, अब दो चीजें फंस चुके हम लोग। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर देखो, इसका ही फर्स्ट नंबर देखो, जो नंबर आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा हो आप उसको सिलेक्ट करें। मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये 2 3 से छोटा होता है ना, तो जो छोटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यानी काउंटिंग कहां से होगी, इधर से। क्लियर हुआ? यानी ये वाली चीज क्या है, गलत है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7, यहां से क्या होगी, काउंट, क्या, हाँ मतलब मैं गलत हूं, आप लोग ठीक है, सही कह रहे हो, हाँ मतलब मैं गलत हूं, तुम लोग ठीक हो, हाँ। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अच्छा यहां तक क्लियर है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नेमिंग आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जहां पर हम मेन चेन की पोजीशन को करना सीख रहे हैं।
ठीक है, ये हमने कहा। पहले मेन चेन हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली होगी क्योंकि साइड चेन इसके पास ज्यादा है। मान लो काउंटिंग मैंने यहां से करी 1 2 3 4 5 6 7, आपने यहां से करी 1 2 3 4 5 6 7। जब यहां से चलेंगे तो पहली साइड चेन कौन से नंबर पे मिलेगी, थर्ड नंबर पे। दूसरी कौन से नंबर मिलेगी, फोर्थ पे। अगली फिफ्थ, अगली सिक्स। जब यहां से आएंगे तो पहली किसे मिलेगी, सेकंड पे, अगली थर्ड, फोर्थ। ये 3 है, ये 2 है। मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, हाँ मैं दोबारा गलत हो गया, कोई बात नहीं। यानी कि मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, यानी काउंटिंग यहां से होगी, यहां से, यानी ऊपर वाला क्या है, गलत। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है? नोट करें यहां पे फटाफट फटाफट। ओके, ये आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर होगा। अब नेमिंग बनाने वाले सीधा हम लोग। उससे पहले एक थोड़ा सा बता दूं आपको, कार्बन हमारा एक टेट्रावैलेंस कंपाउंड होता है। कैसा होता है, टेट्रावैलेंस कंपाउंड। ध्यान सुनिए, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा हो कि टेट्रावैलेंस कंपाउंड का मतलब, ध्यान सुनना, टेट्रावैलेंस कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, टेट्रा मतलब कार्बन जो होता है उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी को पूरा करता है। कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर कहें कार्बन जो है वो अपने अराउंड 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंस। इस तरीके से कार्बन अपने अराउंड 4 बॉन्ड को कंप्लीटली फिल बना सकता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड है, अगर आपको किसी भी, जैसे मान लो ये एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, इसकी बात सुनिए, ये कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये अपने अराउंड कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है। देखो कार्बन की टोटल वैलेंसी है 4, उसमें से एक बॉन्ड बन चुका है, तो कितनी वैलेंसी बनी, 3 बची, यानी कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है, ये 3। पहले पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। मान लो कार्बन ये है, इसके अराउंड ये इसने 2 बॉन्ड बना रखी है, इसकी क्या बनी है, बॉन्ड। तो कार्बन की टोटल वैलेंसी क्या होती है, 4, 4 में से 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो कितने बॉन्ड बचे, 2, यानी कितने हाइड्रोजन और जोड़ सकता है। क्लियर हुआ? अगर यहाँ एक कार्बन लगा दूं तो कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, कितने और सकता है, तो एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। ये मीथेन तब बोलते हैं जब ये कंपाउंड हमारा मेन चेन में होता है। ध्यान सुनना, कब किस में होता है, मेन चेन। जब ये कंपाउंड मेन चेन में होता है तो इसे बोलते हैं मीथेन। लेकिन अगर यही कंपाउंड हमारा साइड चेन में आ गया ना, तो इसे मीथेन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं इथेन। लेकिन अगर यही कंपाउंड हमारा आ गया साइड चेन, ये तब बोलते हैं मेन चेन में होता है। लेकिन अगर यही कंपाउंड हमारा साइड चेन में आ गया तो इसे बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। उसी तरह 3 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। कब, जब मेन चेन होता है। अगर वो साइड चेन में बोलेंगे प्रोपाइल। उसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल, हेक्सेन, हेक्साइल, इस तरीके से। क्लियर है क्या, नोट करो फटाफट। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं नेमिंग। पहला कंपाउंड ले लो, CH3 CH2 सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। मान लो मैंने स्ट्रेट वाली करी, काउंटिंग यहां से होगी, वहां से ऑब्वियस सी बात है 4 5, क्योंकि यहां से तो पास ही पड़ेगा ना। अब CH3 हमारा साइड चेन में है, मेन चेन में, साइड चेन। साइड चेन में एक कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन वाले कंपाउंड को मेन चेन में क्या बोलते हैं, मीथेन। साइड चेन में क्या बोलते हैं, मिथाइल। ध्यान से सुनना, जब नेमिंग करोगे सबसे पहले आप नेमिंग करोगे साइड चेन की। किसकी करोगे, साइड चेन। ये मिथाइल ग्रुप इस मेन चेन की कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल।
क्यों टू क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पर है और ये ग्रुप कौन सा है? मीथेन। लेकिन मेन साइड चेन में होने के कारण इसे बोला मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो हो गया पेंटेन। होगी नहीं? अरे कहां समस्या आएगी नेमिंग में? क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ जाओगे ना? H3H2। ठीक है, मेन चेन कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है, मेरी मेन चेन होगी। काउंटिंग कहां से होगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी यहां से काउंटिंग इधर से। इधर से क्यों होगी? क्योंकि साइड चेन सेकंड पर मिल रही है, इधर से आएंगे तो थर्ड पर मिलेगी, पास में मिलेगी। ठीक, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, सब कौन से कंपाउंड है? मीथेन। मेन चेन में, साइड चेन में? साइड चेन में। तो साइड चेन में होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? तो टू, देखो ये मिथाइल ग्रुप कौन कौन से पोजीशन, पहले लिख लो कौन कौन सी पोजीशन पर है। सेकंड पर है, थर्ड पर है और फोर्थ पर है। एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, कितने मिथाइल ग्रुप है? तीन। तो हम लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 6, तो हो जाएगा हेक्सेन। मेन चेन जोन सा ग्रुप है, जितनी बार है उसको जहां जहां पर पहले वो लिखा, जितनी बार है वो लिखा। कौन सा ग्रुप है? मेन चेन में लिखा। और नेमिंग का रूल होता है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करोगे तो सबसे पहला वो जो वर्ड है वो आएगा कैपिटल, उसके बाद के सारे स्मॉल आएंगे। ये क्लियर हुआ क्या? अगर पक्का नोट करें आप। चलिए एक और क्वेश्चन करें। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अच्छा, ठीक, मेन चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। तो अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं तो साइड चेन, मतलब कोई सी भी ले लो, चाहे आप ये वाली ले लो चाहे आप सीधी वाली ले लो। मान लो मैंने सीधी ली, काउंटिंग यहां से होगी, इधर से उधर से। यहां से तो पहली साइड चेन मिलेगी सेकंड पोजीशन पर और यहां से मिलेगी थर्ड पर, यानी काउंटिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन, यानी कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। दो कार्बन, कौन सा ग्रुप है? इथाइल। अब सुनो ध्यान से, अब एक ऑर्गेनिक में अल्फा, अब नया रूल पढ़ रहे हैं, एक होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्पेलिंग के लिए माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। ये ना समझे कि हम ऑक्सफोर्ड की बदनामी कर रहे हैं। हमारी गलती है, हम नहीं पढ़ाई करी गलती से, हमारी गलती है, हमने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ लेंगे। मिथाइल, इथाइल। अच्छा, जब नेमिंग करेंगे तो हमें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ना है। अब देखो पहले क्या था कि साइड चेन में सिर्फ एक ही कंपाउंड आ रहा था, चाहे मिथाइल आ रहा था चाहे इथाइल आ रहा था। अब क्या आ रहा है? दोनों आ चुके हैं। तो जब दोनों आ जाए तो हम इन दोनों कंपाउंड के स्टार्टिंग का वर्ड देखेंगे। इसका स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? एम। इसका क्या है? ई। अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम पहले आता है। ई आता, तेरी अल्फाबेट में एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो ई जो पहले आ रहा है, जब नेमिंग करोगे तो आप ई का नाम पहले लिखोगे, यानी इथाइल ग्रुप पहले लिखोगे। इथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? फिफ्थ पोजीशन पर, यानी 5। पहला वर्ड कैसा होगा? कैपिटल, बाकी सारे कैसे होंगे? स्मॉल। 5 इथाइल। उसके बाद कौन सा ग्रुप है? 2 पर मिल रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 7, तो बन जाएगा हेप्टेन और ये बन गया इसका नाम। 5 इथाइल 2 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है क्या? नोट करो इसे फटाफट। ओके क्लास, ये आपका था ऑर्गेनिक का मेन सा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम नए नए कंसेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, नए नए ऑर्गेनिक के रूल्स पढ़ रहे होंगे। आपको हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे, ऑनलाइन हेल्प करेंगे आपको। आप केमिस्ट्री में कोई भी समस्या आ रही है तो आप डाउट आकर पूछ सकते हैं हमसे। ऑफलाइन आपको सेंटर पता है हमारा कहाँ पर है, प्लस ऑनलाइन भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो दूर दूर से हमसे पढ़ते हैं, सेक्टर 21 से 22 से नोएडा से पढ़ते हैं हमसे स्टूडेंट, जो नीट के लिए एक बड़ा ही अपना सपना सजा कर आए हमारे पास कि हम नीट निकाले इस साल, तो
उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि आप मेहनत करें बढ़िया तरीके से, क्योंकि नीट को निकालना कोई हलवे वाली बात नहीं है। मैं भी एक फ्रेशर ही हूँ, मैं भी नीट की तैयारी करवा रहा हूँ पहली बार। तो हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे कि आप भी नीट निकालें बढ़िया तरीके से। कोई भी समस्या आ सकती है तो हमसे पूछिए। हमारे यहाँ बीएससी हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है बेस्ट एकेडमी ऑफ कंपटीशन, जहाँ पर हम लोग आईआईटी, नीट, जेईई वगैरह की तैयारी करवाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, प्लस एसएससी, सीजीएल, जीडी और हम यूपीएससी की तैयारी भी करवा रहे हैं, प्लस बोर्ड लेवल तक की पढ़ाई भी हमारे यहाँ पर होती है। हमारे 4-5 सेंटर हैं, हमारे जनकपुरी में, विकासपुरी में, द्वारका मोड़ में, 3-4 जगह हमने सेंटर खोल रखे हैं। वहां से जो बच्चे ऑफलाइन राजापुरी में या सोमवार रोड पर नहीं आ सकते, वो द्वारका मोड़ में, जनकपुरी में भी हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। वहां से बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पर हम आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको अब बड़े बड़े कोचिंग में, किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में प्लेटफॉर्म है, आप जहाँ से भी पढ़ते हो, एक बच्चे को सपना दिखाकर उसका सपना तोड़ दिया जाता है कि वो नीट नहीं निकाल पाते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आपको यदि नीट का सपना आपने देखा है तो हम आपकी उंगली पकड़कर आपको नीट का निकालने की बहुत ही तरीके से कोशिश करेंगे। जे एडवांस की तैयारी होती है हमारे पर, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह की सारी तैयारी आपको यहाँ पर बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पर आपको मिलाई जाएगी। तब तक स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़िए। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।